हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड फॉर वेल्थ ट्रेडिंग एकेडमी। आज निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस देखते हैं और आगे आने वाले दिनों में क्या हो सकता है वो लेवल्स वगैरह हम लोग देखेंगे। एज पर स्टूडेंट्स डिमांड और टेलीग्राम के बहुत सारे मेंबर्स बोल रहे थे कि सर आज वीडियो बनाओ और लेवल्स बताओ कि कहाँ तक जा सकते हैं। एक्चुअली बैंक निफ्टी ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था। ये कंसोलिडेशन जोन जो दिख रहा है डेली का, ये डेली का कंसोलिडेशन जोन था, उसका ये ब्रेकआउट दिया था। बट ब्रेकआउट के बाद वो सस्टेन नहीं कर पाया। सस्टेन क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि ये एक उसका प्रीवियस रेजिस्टेंस जोन था और रेजिस्टेंस जोन के ऊपर क्लोजिंग, नियर टू दैट क्लोजिंग भी हो पाया। बट आज उसने डायरेक्टली गैप डाउन ओपनिंग दिया। ठीक है, तो आज के यहाँ पे देखते हैं। तो डेली में इट्स लाइक अ इवनिंग स्टार पैटर्न दिख रहा है एट द रेजिस्टेंस जोन। दिस इज द रेजिस्टेंस जोन और वहां पे ये एक इवनिंग स्टार पैटर्न दिख रहा है। पहले आज का पैटर्न देखते हैं कि आज मार्केट ने क्या क्या किया। आज मार्केट ने देखोगे तो मतलब डिसाइड कैसे करना है। देखो, आई एम नॉट द गॉड कि मैं बोलूँ वैसे ही होगा, बट हमने आज क्या क्या किया वो देखते हैं। जैसे यहाँ पे आज मार्केट ओपन हुआ 20th को, डायरेक्टली गैप डाउन हुआ 37,900 से डायरेक्टली 37,400, मतलब ऑलमोस्ट 500 पॉइंट्स का गैप डाउन हुआ। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये एक सपोर्ट जोन था। अगर जोन ही मार्क करना है तो मैं एक सपोर्ट जोन को एक बता देता हूँ। ये दिस इज माय सपोर्ट जोन। ये सपोर्ट जोन था जो आज मैंने मार्क करके रखा था, सपोर्ट जोन ऑलरेडी। तो ये तो मैं बता भी दूंगा मेरे क्लाइंट्स के इसमें से। ये एक सपोर्ट जोन था, यहाँ पे कैंडल क्लोज और ये कैंडल ने कंफर्म कर दिया कि भाई ये अभी ऊपर जाने के लिए रेडी है। ये कैंडल ने एट दैट टाइम वी गिव द कॉल, मतलब मैंने बैंक निफ्टी का एक कॉल ऑप्शन दिया था यहाँ पे, और जिसने एक बम्पर प्रॉफिट दे दिया। सेकेंड कॉल हमने यहाँ पे दिया था, फिर से एक रिट्रेस हो गया और फिर उसने एक बम्पर प्रॉफिट यहाँ पे दिया। मैंने दो कॉल पे काम किया क्योंकि दो कॉल पेड ग्रुप में देने के बाद फिर मैंने स्टॉप किया था काम। टेलीग्राम पे यहाँ पे कहाँ पे तो कॉल दिया, बट उसका स्टॉप लॉस हिट हो गया तो हमने एग्जिट करवा दिया। और आज इसने क्या किया, ये जो सपोर्ट जोन था क्लोजिंग उसके सपोर्ट जोन के नीचे दिया आज डायरेक्टली। अगर आप लेवल वाइज भी देखोगे तो ये लेवल, ये जो मेरे प्रो बैच के स्टूडेंट्स ने ये लेवल मार्क करके रखे थे, डॉट उसने रिवर्सल दिया है एज पर माय गोल्डन सेटअप फिबोनाची के लेवल के हिसाब से। ये रिट्रेसमेंट ऑलरेडी 0.618 के यहाँ से था और बहुत जन ने आज बम्पर प्रॉफिट आज बुक किया बैंक निफ्टी ने। दीज आर द पास्ट। ठीक है, कल क्या कर सकता है बैंक निफ्टी वो इंपॉर्टेंट ना, उसके लिए ये वीडियो है। ठीक है, और आज का अगर आज ट्रेड लेना होता बाय यूजिंग सॉफ्टवेयर सिग्नल, सॉफ्टवेयर 2 का अगर हम लोग देखते हैं तो बाय ट्रिगर यहाँ पे ही था। देखो बाय, जो सॉफ्टवेयर पेड ग्रुप है जहाँ पे मैंने बाय कॉल दिया था आज, क्या देख के दिया था कि इसने ये ग्रीन जोन, ग्रीन लाइन क्रॉस किया। ये ग्रीन लाइन जैसे क्रॉस करता, दिस इज माय फर्स्ट टारगेट, जो टारगेट आ गया था ऑलरेडी बम्पर, नियर टू सेकंड टारगेट भी था मेरा। ठीक है, और सेकंड जो दिया था वो ये ग्रीन लाइन पे दिया था कि वो रिट्रेस हुआ और फिर से ग्रीन लाइन पे, और ये इसने उसने फर्स्ट टारगेट दे दिया था। फिर मैंने शॉर्ट का ट्रेड नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि दो ट्रेड ऑलरेडी हो चुके थे। फिर आपको शॉर्ट ट्रेड कहाँ पे लेना था? एज पर सॉफ्टवेयर सिग्नल, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर सिग्नल वालों को भी काम में आएगा। क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप खुद से जितना ट्रेड लोगे उतना आपके लिए ज्यादा है। यू कैन यूज 3 मिनट्स टाइम फ्रेम। अगर आप खुद से ट्रेड कर रहे हो तो यू कैन यूज 3 मिनट्स फॉर द बेटर कंफर्मेशन। मतलब बहुत जल्दी आपको ट्रेड मिलते हैं 3 मिनट्स टाइम फ्रेम में। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे 3 मिनट्स या 5 मिनट्स, तो जनरली मैं 5 मिनट्स यूज करता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये कैंडल ने मुझे कंफर्म कर दिया था कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि बिलो ब्लैक लाइन भी गया तो भी आप शॉर्ट कर सकते थे, आप यहाँ पे पुट ले सकते थे। यहाँ पे नहीं ले पाए तो यहाँ पे तो कंफर्म लेना ही है। ये रेड लाइन के नीचे यहाँ पे अगर आप पुट लेते थे 37,300 के यहाँ पे, तो वो 100 तक गया था, मतलब ऑलमोस्ट 200 पॉइंट का रैली। 200 पॉइंट का रैली मतलब ऑप्शंस में आपको क्लियरली 100 पॉइंट्स तो मिल ही जाते हैं। तो आज मैं 3 एंट्री लेवल मार्क करता हूँ। देखो सॉफ्टवेयर सिग्नल अगर आप प्रॉपरली यूज करो तो 2 से 3 एंट्री तो मिले। पहला एंट्री यहाँ पे था कि जिसका फर्स्ट टारगेट यहाँ पे था, दैट वाज अ ऑसम प्रॉफिट। मतलब ऑप्शन में आपको इजीली 70 to 80 पॉइंट्स मिल जाते हैं। और शॉर्ट एंट्री यहाँ पे था, बस एक बाय और शॉर्ट, दैट्स इट। फिर ये शॉर्ट पे करना है तो करो, नहीं तो मत करो, क्योंकि ये शॉर्ट में वैलिड नहीं है, क्योंकि ये ग्रीन लाइन के अबव है ना। ग्रीन लाइन के नीचे जब तक नहीं जाता तब तक करना नहीं है शॉर्ट। तो वन कैन टेक अ शॉर्ट ट्रेड हियर और बेस्ट वे ब्लैक लाइन के नीचे क्लोज होता है। तो दिस इज माय टारगेट फर्स्ट एंड टारगेट 2। ये आज का था।
कल के लिए बैंक निफ्टी कैसे बिहेव करेगा, अगर कल के लिए मुझे देखना है तो अगर मैं अवरली चार्ट अगर लगाता हूं तो अवरली चार्ट पे क्लियरली आपको दिखेगा कि ये जो मेरा था ये सपोर्ट जोन था, एक्चुअली ये सपोर्ट जोन के नीचे ही कैंडल क्लोज हो चुका है अवरली में, ये कैंडल क्लोज हो चुका है इसके नीचे। तो कल मुझे आई एम एक्सपेक्टिंग अ डाउनफॉल ओनली, कहां तक, ये लेवल तक बैंक निफ्टी जा सकता है 36,800, और ये भी ब्रेक हो गया तो मेरे नेक्स्ट लेवल ये यहाँ तक, ये या ये जोन तक मेरे नेक्स्ट लेवल आ सकते हैं 36,500 तक, क्योंकि यहाँ से फिर से उसने बाउंस बैक दिया था। तो ये 2 लेवल्स के लिए मैं पिकअप करूंगा, और वो भी अगर ब्रेक कर लिया तो दिस इज माय थर्ड लेवल कि जहां से वो सपोर्ट लेके भागा था 36,000। तो ये 3 लेवल, क्योंकि ये क्लोजिंग हुआ तो कल तो उसको ये आना ही है, और यही मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। ये जो क्लोजिंग बेसिस पे ये कैंडल का जो हाई था दैट इज माय स्टॉप लॉस, दैट इज 37,187। तो 37,200 के स्टॉप लॉस के साथ, ज्यादा स्टॉप लॉस बड़ा नहीं है, हार्डली 50-60 पॉइंट्स है, ऑप्शन में ट्रेड करो तो हार्डली 60 पॉइंट्स। तो आवरली क्लोजिंग या 15 मिनट्स क्लोजिंग पे देखना है आपको, क्योंकि ये पोजिशनल ट्रेड होगा, दीज आर माय टारगेट्स। तो ये बैंक निफ्टी के कल के लेवल्स रहेंगे, बिकॉज आई बिलीव ऑन द लेवल्स, क्योंकि लेवल्स का गेम होता है। अगर आप सॉफ्टवेयर 1 के हिसाब से देखोगे 5 मिनट्स टाइम फ्रेम में, तो आपको पता चलेगा अरे लेवल्स काफी अच्छे से वर्क होते हैं, दीज आर एडवांस गैन लेवल्स। तो आपका शॉर्ट लेवल कहाँ पे था आज, देखो बैंक निफ्टी का शॉर्ट लेवल कहाँ पे था, यहाँ पे ही दिया था ना उसने शॉर्ट लेवल, यहाँ से 37,600 से 37,100 तक वो आ गया ऑलमोस्ट। बस आप वही कर, ये लॉन्ग अगर लेते हैं तो ठीक है, लॉन्ग का स्टॉप लॉस हिट हो गया, बट शॉर्ट में बहुत बम्पर प्रॉफिट दिया। इज दैट क्लियर? तो यू कैन वर्क, जैसे आज देखो गैप डाउन हुआ तो मैं जनरली क्लाइंट्स को वही सिखा दूं कि सॉफ्टवेयर 1 एंड 2 का कॉमेंट, गैप डाउन हुआ तो भी पता चला कि भाई ये सस्टेन करने लगा, क्योंकि वो सपोर्ट जोन भी था और यहाँ पे ये मेरे लेवल के यहाँ पे ग्रीन कैंडल, और वहां से वो बाउंस बैक गया बट सस्टेन नहीं हो पाया। तो कल तो इसको यहाँ तक तो आना ही है 36,900 और 36,880 तक, ठीक है। So this is the bank nifty analysis. We can go through the nifty analysis. निफ्टी को ना मैंने मेरे बूस्टर ग्रुप में पहले ही बोल दिया था यहाँ पे कि भाई आप बने रहो, आप चाहिए तो मेरे बूस्टर ग्रुप के क्लाइंट्स को पूछ सकते हो, या फिर मैंने टेलीग्राम पे भी एक पुट का कॉल दे के रखा था, वो भी मैं आपको बताऊंगा कभी दे के रखा था। वो पहले हम लोग ये देख लेते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो रैली थी ये रैली का उसने ब्रेकआउट दे दिया था, ब्रेकआउट दिया, सस्टेन नहीं किया 17,800, बट ऑलरेडी इतना बड़ा ब्रेकआउट हो चुका है मेरा, ठीक है। और फिर यहाँ से उसने डाउनफॉल देना स्टार्ट कर दिया, और ये बल्कि आज एक सपोर्ट पे ही आया, अगर मैं डेली चार्ट्स पे अगर बोलूँ तो, बट ये कल ब्रेक हो जाएगा, और कल टुमारो आई एम एक्सपेक्टिंग दिस 17,000, ये लो अगर जाता है कल, ये लो या ये लो यहाँ तक 17,250 तक, ये एक सपोर्ट जोन है, यहाँ तक तो कल आना चाहिए। अभी हम लोग 400 पे, तो ऑलमोस्ट 100-150 अगर ये ब्रेकआउट होता है तो फिर निफ्टी को भगवान ही बचाए कि वो आगे वाले आने वाले टारगेट बहुत बड़े ओपन है। तो ये अपना निफ्टी का था डेली का टाइम फ्रेम। आज निफ्टी ने क्या किया वो एक बार देख लेते हैं, तो फिर आपको एक आइडिया हो जाएगा। ये किसके लिए बता रहा हूँ, जिनको टेक्निकल एनालिसिस सीखना है उनके लिए। बहुत जन बोलेंगे अरे ये होने के बाद क्या बता रहा है, बट नेक्स्ट टाइम जब भी होगा तभी आप प्रिपेयर हो सकते हो ना, लाइक दैट वे में। तो अगर मैं पहले अवरली मार्क करूँ तो आज जो गैप डाउन हुआ डायरेक्टली आपको भी पता लग सकता है, देखो ये गैप डाउन हुआ तो दिस इज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, ये सपोर्ट पे था डायरेक्टली, और आज सपोर्ट पे डायरेक्टली गैप डाउन होके ये बाउंस बैक गया है। तो ये लाइन मैंने ड्रॉ करके रखा था, और पहले 5 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर देखोगे तो डॉट वहां पे ही ओपन हुआ, और मेरे बहुत सारे क्लाइंट ने ये एनालिसिस किया था, प्रो बैच के स्टूडेंट ने, क्योंकि उनको मैंने ऑलरेडी सिखाया हुआ है, और कहाँ पे बुक करना है वो भी सिखाया हुआ है। तो अगर आप वो देखोगे तो ये भी लेवल अगर आप देखोगे तो वो 0.50 तक गया था, वो वहां से रिवर्सल हो गया, ठीक है। तो जनरली यहाँ पे कॉल बाय किया था, बट मैंने बैंक निफ्टी का दिया था, तो यहाँ पे, बट यहाँ पे मैंने मेरे पुट बुक किए कि जो हमने दिए थे पोजिशनल। फिर बाद में मार्केट डाउनफॉल में आया, लेकिन सॉफ्टवेयर 2 का यूज करके आप इंडिपेंडेंट ट्रेडर कैसे बन सकते थे वो मुझे बताना। देखो सॉफ्टवेयर 2 ऑलरेडी शॉर्ट में ही था ऑलरेडी, तो आज शॉर्ट में होने के बाद मैंने क्या बोला, ये एक मेरा सेटअप है कि ये फर्स्ट टच है, जो सॉफ्टवेयर सिग्नल वालों को पता है कि यहाँ पे आपको पुट बाय करना था हेवी क्वांटिटी में, कि जिसका फर्स्ट टारगेट ये था, सेकंड टारगेट ये था ब्लैक लाइन, और थर्ड टारगेट ये था,
और वो तीनों टारगेट तक जाके रुका है आज आज के दिन। तो इस तरीके से सॉफ्टवेयर वाले ये यूज कर सकते थे। अगर सॉफ्टवेयर वाले को आज बाय ही करना होता तो कहाँ पे कर सकते थे, वो भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। जनरली बाय कभी करना होता है अगर आपका ट्रेड इसके ऊपर क्लोजिंग दिया तो, बट वो बाय सिग्नल होना चाहिए ना, ये बाय सिग्नल नहीं है। यू कैन यूज द 3 मिनट्स ऑल्सो, ऐसा दोनों में से किसी एक टाइम फ्रेम में वो बाय सिग्नल होना चाहिए। वो बट बाय यहाँ पे आया तो नहीं, आज बाय करना ही नहीं था। शॉर्ट कर सकते थे, ये शॉर्ट जो था वो शॉर्ट कर सकते थे। फिर ये शॉर्ट कहाँ पे ले सकते थे आप, यहाँ पे ले सकते थे। ये जब ये वो यहाँ पे या यहाँ पे जब ये वो ग्रीन लाइन के नीचे क्लोज हुआ तभी इसका फर्स्ट टारगेट ये रहेगा, सेकंड टारगेट ये रहेगा, दोनों भी टारगेट आज हिट हो गए। ये था इंडिकेटर के लिए। आप ओआई डेटा से भी चेक कर सकते थे। अगर आप ओआई डेटा अगर यूज करते हो तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे 14:10 मतलब 2 बजे आपका बेरिश सिग्नल रेडी हुआ, तो 2 बजे के बाद यहाँ पे 2 o'clock आप देख सकते हो, यहाँ पे तभी वो डाउनफॉल है। तो इसके बाद तो आपको लेना ही था और वो शार्प डाउनफॉल हो गया। ठीक है, अभी हमने क्या किया है आज, बूस्टर वालों को मैंने 450 का कॉल दिया हुआ है क्योंकि ये ऑलरेडी बेरिश है और ये यहाँ तक जाने के लिए रेडी है निफ्टी 17,300 तक। और ये भी एक इवनिंग स्टार है, शार्प डाउनफॉल 800 से 400 क्योंकि ये पहले से तय था ना। मेरे बूस्टर क्लाइंट्स को, पेड क्लाइंट्स को ऑलरेडी मैंने पहले ही बोला था कि ये भाई कॉशियस हो जाओ। जब ये 17,700 गया तभी मैंने बोला था कॉशियस हो जाओ। अभी भी मेरे क्लाइंट जो है वो होल्ड किए हुए हैं अक्टूबर मंथ एक्सपायरी का 17,500 और 17,400, वो दो पुट मैंने होल्ड रखने के लिए बोला था क्योंकि माई टारगेट इज 17,000 टिल अक्टूबर तक। तो ये 17,000 तक ये लेवल को एक बार टेस्ट करने आएगा ही। ये लेवल 17,000, ये लेवल को एक बार अगर ये ब्रेक हो गया कल, कल ये आने के चांसेस बहुत है 17,300। यहाँ तक तो कल उसको आना ही है 300, या और नीचे जाओगे तो 250 तक। ये लेवल ब्रेक हो गया तो डायरेक्टली मेरा 17,000 दिखेगा, तो फिर वो होल्ड रखने बोला है। आई पर्सनली कैरी अ ह्यूज क्वांटिटी इन 17,400 450 के लॉट पे। आपको चाहिए तो मैं पर्सनली दिखाता हूँ। या दिस इज माय ट्रेड फॉर वेल्थ ऑप्शन बूस्टर ग्रुप कि जहाँ पे हमने आज ये पोजिशनल दिया था, वहाँ पे भी बैंक निफ्टी का आज कोफोज का स्टॉप लॉस हिट हो गया बाय द वे। वहाँ पे 5,000 का लॉस लिया हमने। ये पोजिशनल बूस्टर दिया 140 पे बाय करने बोला था, 90 का स्टॉप लॉस। थोड़ा फास्ट मूवमेंट था तो मैंने बोला 150 पे ट्राई करो, जो आ गया था और वो एक्टिव हो गया। 319 को दिया था, 325 को 320 को एक्टिव हो गया था। दिस इज माई पर्सनल पोजिशन। मैंने 150 को देखो यहाँ पे बोला था ट्राई एट 150 क्योंकि मैंने 150 पे बाय किया और क्लोजिंग दिया 170 पे। आई बॉट एट 20 लॉट्स ऑन दैट। और आज सॉफ्टवेयर पेड ग्रुप पे अगर आप बोलोगे, पेड ग्रुप पे आज बैंक निफ्टी का देखो, मैंने बोला ना मैंने पुट नहीं दिया क्योंकि दो कॉल ऑलरेडी हो चुके थे। फौज का स्टॉप लॉस हिट हो गया। फिर एक कॉल दिया था 320 पे, जो 350 तक गया था, 370 तक गया था पहला। दूसरा जो था वो पहला टारगेट हो गया, पहले में 2 टारगेट हो गए, दूसरे में 1 टारगेट। तो फिर मैंने आज कॉल नहीं दिया आज वहाँ पे। ठीक है, सो दीज आर माई बोथ दी ग्रुप की जहाँ पे आज हमने काफी अच्छे प्रॉफिट नहीं बोल सकते बट कॉस्ट टू कॉस्ट, बट कल हमको शायद एक अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा अगर ये दोनों भी गैप डाउन हो जाएगा। तो ये बेसिकली वीडियो सॉफ्टवेयर पेड ग्रुप के लिए था कि ये सॉफ्टवेयर के टूल्स कैसे यूज करने हैं जनरली, उसके लिए था कि आज अगर निफ्टी में देखोगे तो निफ्टी में अगर आपको ये लॉन्ग ट्रेड था यहाँ पे ये अवॉइड करना था, बट ये शॉर्ट ट्रेड यहाँ पे दिया, यहाँ पे नहीं ले सकते, यहाँ पे ले सकते थे आप शॉर्ट ट्रेड। और आज क्लोजिंग बिलो दिस लाइन ही दिया, तो कल के लिए मेरे टारगेट ये पॉसिबल हो सकते हैं एक 17,300 250 एंड 240, ये 3 टारगेट्स के लिए क्लोजिंग काफी अच्छा नीचे दिया और डेटा भी बहुत बेरिश है। बैंक निफ्टी का भी डेटा अगर आप देखोगे तो ये बेरिश डेटा ही है जो 2 बजे के बाद हुआ, जो ये फॉल आया यहाँ पे आप पुट ले सकते थे और ये पुट में भी आपको 37,400 से बोले ना 300 पॉइंट्स का डाउनफॉल था। वन निफ्टी में भी 2 बजे अगर आप देखोगे ये 500 से 400 100 पॉइंट्स का डाउनफॉल उसने दिया। मैंने पहले बोला कि निफ्टी भी इतना वोलाटाइल और हाई पॉइंट पे कि 100 200 300 पॉइंट्स का डाउनफॉल इजीली पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, तो कल के लिए मेरे लेवल्स है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करो। और ये जो भी कुछ मैंने प्राइस एक्शन सिखाया कि इवनिंग स्टार था, मॉर्निंग स्टार था, या बेसिक कैंडल स्टिक था, या उसके ऊपर बहुत सारे जो प्राइस एक्शन में वो बेसिक सिखाते हैं, बट आई एम टेकिंग एडवांस लेवल ऑफ प्राइस एक्शन। जो बैच मेरा नेक्स्ट संडे से चालू होने वाला है
इफ यू आर इंटरेस्टेड देन आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो आप निफ्टी पे नजर बनाए रखो। अगर आप देखोगे तो ये ट्रेंड लाइन के भी सपोर्ट पे आया है। ये ट्रेंड लाइन अगर कल ब्रेक हो गया तो इसको भगवान ही बचाए कल। ये देखो डॉट, ये ट्रेंड लाइन भी है और उसके नीचे नीचे ही क्लोजिंग भी है, तो कल तो यहाँ तक तो वो आने वाला ही है कल निफ्टी। आई मे बी रॉन्ग, क्योंकि मैंने पर्सनल ट्रेड लिया हुआ है। ये लेवल और ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट है, 300 एंड 250 के, 100 टू 150 पॉइंट्स का डाउनफॉल एक्सपेक्टेड है। फिर यहाँ पे मैं शॉर्ट नहीं करूंगा, यहाँ पे फिर वन ऑफ द अगेन बाउंस बैक आने के चांसेस बहुत है निफ्टी और बैंक निफ्टी। अगर किसी को ये एमएमएस, किसी को ये सेटअप्स वगैरह सब सीखने हैं, और हमारे तो प्रो बैच के स्टूडेंट्स एमएमएस सेटअप, गोल्डन सेटअप जो मैंने सीखा है, दीज आर द रॉकिंग। बट अपार्ट फ्रॉम दैट प्राइस एक्शन इज ऑल्सो एसेंशियल क्राइटेरिया, तो दोज आर इंटरेस्टेड इन द प्राइस एक्शन, दे कैन ज्वाइन, ठीक है। वो मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू ऑल।